आपका जो कार्यक्रम निर्धारित था उसका तीसरा दिन और अंतिम सत्र, बड़ी सुंदर बात मेरे से पूर्व अभी की जा रही थी। यहाँ पर देवियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव इस समाज में उस समय में हुआ जिस समय इस देश में अज्ञानता के बादल छाए हुए थे। गुर्डमवाद, पाखंडवाद चरम पर फैला हुआ था। यज्ञ हो रहे थे यहाँ पर, लेकिन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जा रही थी। यहां तक कि मनुष्यों की नर बलि भी लोग दे रहे थे। कोई भी संस्कृत का वाक्य लोग पढ़ते थे, बनाते थे, और जब उनसे पूछा जाता था कि आप ये कहां से बोल रहे हो, यज्ञ में पशुओं की बलि क्यों दी जानी चाहिए, तो कोई सा भी संस्कृत का वाक्य बोल करके कह देते थे कि ऐसा वेद में कहा गया है। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन इस धरा पर हुआ। स्वामी दयानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि कोई कितने से बड़ा पंडित क्यों ना हो, लेकिन बड़े बड़े जो धर्माचार्य थे, बड़े बड़े जो पंडित लोग थे, उन्होंने वेद को बंद करके रखा हुआ था। किसमें? अलमारियों में। लड़की, बहन, बेटी, माँ उसको छू नहीं सकती थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि लोगों का मानना था कि देवियां अपवित्र होती हैं। स्त्री और शूद्र ना तो ये वेद पढ़ सकते, ना उसको छू सकते, ना हवन कर सकते, और ना ही ये यज्ञोपवीत पहन सकते। आज मैं लगातार आपसे कहती हुई चली जा रही हूं, आज वैसे कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मेरी मातृशक्ति का योगदान न हो, और आज ही नहीं है, प्राचीन काल से इस देश का इतिहास रहा है। जब जब आवश्यकता हुई है, बहनों ने हर क्षेत्र में, यहां पर ऋषिकाएं हुई है, वीरांगनाएं हुई है, जब जब भी जिस रूप में आवश्यकता हुई है, मातृशक्ति ने अपना योगदान दिया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, वहां मार्ग काल जिसको कहा गया, देवियां हवन नहीं कर सकती, वेद मंत्र नहीं बोल सकती, वेद मंत्रों का उच्चारण करें तो जिह्वा को काट दो, वेद मंत्रों को सुने तो कान में शीशे डाल दो। चौल पालों पर चढ़ने का अधिकार भी बहनों नहीं था। आज तो बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रही हो आप, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, कोई क्षेत्र ही नहीं है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, एक समय वो भी था जब बेटियों को पढ़ाना लोग पाप समझते थे। स्वामी दयानंद ने परंपरा डाली, समझाया लोगों को। जब उन्होंने देखा कि जिसको हम माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, बेटी कहते हैं, उसके साथ में इतना अन्याय हो रहा है, तो उनका दिल रो उठा। और स्वामी जी को जब आप पढ़ेंगे पता चलेगा। कई बार लोग कहते हैं जी आर्य समाज से दयानंद का ही नाम लिया जाता है, उस समय कोई और महापुरुष नहीं था। जरा ध्यान देना, उस समय बहुत से, ये देश तो महापुरुषों का देश है, उस समय भी बहुत से महापुरुष थे, सुधारक थे, लेकिन हर व्यक्ति के मुख पर, किसी के मुख पर लोभ का, किसी के मुख पर पक्ष का ताला लगा हुआ था। ऐसा निर्भीक वक्ता जिसको किसी लोभ ने लुभाया नहीं, किसी पक्ष ने फंसाया नहीं, जो कहना है वो कहना है। एक बार मंच पर थे, वहां के आयोजकों ने कहा मंच पर कमिश्नर आदि बैठे हैं, ऐसा कुछ मत कहना जिससे ये नाराज हो जाए। वो सत्यवादी वक्ता कहता है कि अरे तुम कमिश्नर की नाराज होने की बात कहते हैं, यदि लोग मेरी उंगलियों को मोमबत्तियां बना करके जला दें, यदि मुझे तोप के मुंह के सामने खड़ा करके आप पूछो कि तुम सत्य बोलोगे या असत्य, तो मेरा जवाब सत्य ही होगा। ऐसा कोई सत्यवादी वक्ता नहीं था, इसलिए वो सारे महापुरुषों में निराला था। योगियों में अलग था, वैरागियों में अलग था, संतों में अलग था, शिष्यों में अलग था, इसलिए आज तक उसकी महिमा का गुणगान किया जाता है। कोई क्षेत्र नहीं है
केवल नारी जाति पर नहीं, कोई क्षेत्र छूटा नहीं, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है जिस पर स्वामी दयानंद ने कार्य ना किया हो। हम जिनको अछूत कहकर के ठुकरा रहे थे, हमारे ही समान हाड़ चाम मांस वाले इंसान को हम ठुकरा रहे थे और वो हमारे लाल विधर्मी होते जा रहे थे। लोगों, हम तिलक छापे तो लगाए हुए थे, लेकिन मां भारती के लाल विधर्मी हो रहे थे, दूसरे लोग अपना रहे थे उनको। गुरुदेव दयानंद ने कहा, अरे आंखें खोलो अपनी, हमारे ही समान हाड़ चाम मांस वाले लोग अछूत कैसे हो गए? अछूत तो किसी रोग से होता है, कोई रोग जो होता है अछूत, जिसको छुआ न जा सके, ये अछूत कैसे हो गए? सामने लाए, आगे बढ़ाया समाज में। कौन भूल सकता है उस गुरुदेव दयानंद? कई बार जब दिल में वेदना होती है, पढ़ती हूं मैं तो कहती हूँ, गुरुदेव आज पता नहीं इस देश में जब देवियां आगे बढ़ जाती है, कई बार मेरी चर्चा भी होती है लोगों से, माताओं बहनों से, तो सोचती है कि हाँ हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ये मुकाम हमने अपने दम पर हासिल किया है। बहनों, एक समय वो भी था, स्वामी दयानंद के बाद में उनके शिष्य हुए हैं स्वामी श्रद्धानंद। उस समय भी जब स्वामी श्रद्धानंद ने देखा कि बेटियों को पढ़ाया जाए, तो उन्होंने 1902 में सबसे पहला गुरुकुल खोला, विद्यालय खोला। तो लोगों ने आपत्तियां की, सबसे पहले अपनी बेटियों का प्रवेश कराया। लोगों ने कहा लड़कियां पढ़ जाएंगी तो अधर्म का काम हो जाएगा। कई दिनों तक तो लोगों का चूल्हा भी बोलो नहीं सुलगा, लेकिन श्रद्धानंद ने कहा बेटियां पढ़ेंगी अधर्म नहीं होगा, बेटियां पढ़ेंगी तो राष्ट्र का विकास होगा। और आज उन्हीं की कृपा है कि आज मेरी बहनें हर मुकाम को हासिल कर रही है। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए, ये देन आज समाज ने आपको दी है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। आप आगे बढ़ो, लेकिन गुरुदेव दयानंद का धन्यवाद भी किया करो। गुरुदेव का हृदय, आप पढ़ना उनकी जीवनी को। कई बार लोगों ने घर छोड़ा है, शंकराचार्य ने भी घर छोड़ा था, उनके वैराग्य में भी शंका नहीं है लोगों, लेकिन मां ने एक वचन ले लिया था। अकेले पुत्र थे शंकराचार्य की, जब अंत्येष्टि होगी तो तुझे आना पड़ेगा। लेकिन वो वैरागी ऐसा था, एक बार घर छोड़ दिया, दोबारा मुड़ करके देखा नहीं है। निराला था वो, घर को छोड़ दिया, घर पर चाचा की मृत्यु देखी, बहन की मृत्यु देखी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए। हाँ, वो रोया था। कब रोया था? घर से निकल करके गंगा नदी के किनारे आसन जमा करके बैठा है वो प्यारा ऋषि, और देखता है एक माँ अपनी गोदी में कुछ लेकर के आती है, और गोदी में लाते हुए गंगा के किनारे जैसे ही आती है और गोदी में से निकालती है, तो वो एक शिशु था, एक बच्चा था। उस बच्चे को वो माँ गंगा में बहा देती है, और कफन के रूप में जिस वस्त्र को ढककर के लाई थी, उस वस्त्र को हटा लेती है। ये दृश्य गुरुदेव देख रहे हैं। जब देखा ये दृश्य, रहा नहीं गया। स्वामी जी ने उस माँ से पूछा, माँ तुमने क्या बहाया है इस गंगा में? माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, बाबा क्यों पूछते हो मुझसे ये बात? गुरुदेव कहते हैं, नहीं माँ बताओ तुमने क्या बहाया है और उसके ऊपर से ये उतार क्यों लिया है? तो वो माँ कहती है, गुरुदेव तुम पूछना चाहते हो मैंने क्या बहाया है, तो मेरे ये छोटा सा बच्चा बेटा, मेरे शिशु की लाश है जो मर गया है। अब तो और उत्सुकता हुई गुरुदेव को, कहने लगे, बेटे की लाश को बहाया है? बोली, हाँ मेरा इकलौता बेटा। मैं सोच रही थी बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। मेरे पति तो पहले ही दम तोड़ चुके थे, इसके सहारे जीवित थी, आज वो भी मेरा लाल चल बसा, तो उसको मैं माँ गंगा को समर्पित करने आई हूँ। स्वामी जी पूछने लगे, माँ इस बेटे को समर्पित तो कर दिया तुमने, बहा दिया, लेकिन कफन के रूप में जिस वस्त्र को लाई थी उसको क्यों उतार लिया? हमारे यहाँ कफन डाला हुआ वापस बोलो नहीं लिया जाता। जब ये कहा, माँ फूट फूट करके रोने लगी। लोगों,
कहती है बाबा तुम नहीं समझोगे, ये पुत्र मुझे बहुत प्यारा था। हाँ, पुत्र से ज्यादा ये कफन का टुकड़ा जो मैंने उतारा है ये इतना प्यारा नहीं है, लेकिन मैंने उतारा क्यों है बाबा? मैंने इसलिए उतारा है कि जो मैं साड़ी पहने हुई हूं ना, मेरे पास केवल एक साड़ी है। इस साड़ी में से आधी को फाड़ करके मैं अपने बेटे को ढक करके लाई थी। अब मैंने अपने बेटे के शव को तो माँ गंगा में प्रवाहित कर दिया है, ये माँ अपने आंचल में उसको ढक लेगी, लेकिन मुझे तो अपने वस्त्र, अपने बदन को ढक करके उस समाज में जाना है जिस समाज में लोग वस्त्रों में भी न जाने किस किस दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मैंने आधा अपनी साड़ी का टुकड़ा उठा लिया है, उतार लिया है, ताकि इस आधी साड़ी में सिल करके अपने बदन को ढक सकूं। जब ये सुना गुरुदेव, जो चाचा की मृत्यु पर नहीं रोया ऋषि, जो बहन की मृत्यु पर नहीं रोया, आज वो उस माँ की हालत को देख करके फूट फूट कर रोने लगा। कवि ने लिख दिया, रे सदियों के बाद हिमालय आंसू भर कर रोया, चल पड़ा था अनंत की अनजानी राहों में। आज मेरी माँ भारती, जो सोने की चिड़िया जिसको कभी कहा जाता था, आज उसकी माताओं पर लाज ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं, बस पूरा जीवन लगा दिया मेरी माताओं और नारी जाति के लिए जितना काम ऋषि दयानंद ने किया है, उसके ऋण से आप ऋण कभी नहीं हो सकती। आज तो सरकार नारा दे रही है, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, लेकिन वो एक समय वो भी था जब बचाने पढ़ाने की बात दूर, पैदा करना भी लोग पाप समझते थे, और आज भी है उस परंपरा के लोग। गुरुदेव दयानंद ने धिक्कारा था, लोगों को ललकारा था, समझाया था, लोगों क्या कर रहे हो ये तुम? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों और परिवारों में देवियों का सत्कार होता है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन वह आज के लोगों, सरकार नारा दे रही है, लेकिन मैं देखती हुई चली आ रही हूं समाज में आज भी। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी देश जब तक कानून से संचालित होता है ना, तो कानून की दीवारों में लोग खिड़कियां लगा लेते हैं। ब्रिटेन में एक बार एक नियम बना कि कोई भी व्यक्ति 4 घोड़ा लेकर के सवारी नहीं करेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक किसान 4 घोड़े लेकर के चल दिया। अब जब वो चल दिया, वो पकड़ लिया गया। जब वो पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ की गई कि जब नियम बना है कि कोई 4 घोड़े लेकर के नहीं चलेगा, और उसके बावजूद भी तुम कल 4 घोड़े लेकर के थे, तो वो किसान कहता है कि 4 घोड़ों में 2 घोड़ी थी और 2 घोड़े थे। जो देश धर्म से संचालित होता है, उस देश की परंपरा हमेशा आगे बढ़ती है, वो देश नियंत्रित होता है। आज मैं फिर आपसे भी कहना चाहती हूँ, सरकार ने नियम बना दिया है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन मैं आज भी देखती हूँ समाज में कि आज गर्भ में पलने वाला बच्चा, जिसके विषय में पता चल जाए बेटा नहीं क्या है, बेटी है, बाहर दुनिया के लोगों, इस देश में मैंने देखा, पिछले दिनों नवरात्रि गई है ना, लोग घर घर में जाकर के ढूंढते हैं बेटियों को, किसके लिए? पूजन के लिए। जिस देश में नवरात्रि में बेटियों का पूजन किया जाता हो, और उसी देश में बेटियां गर्भ में आने से पहले, इस धरा पर आने से पहले गर्भ में ही मार दी जाती हो, उस देश की विडंबना क्या हो सकती है? पता चलता है बेटा नहीं बेटी है, डॉक्टर के पास जाओ, बेटी नहीं चाहिए, और पहले से 1-2 बेटियां हैं फिर तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बेटा 10-10 प्यारे लगते हैं, और बेटी दूसरी भी भारी, बोलो, दूसरी भी भारी लगती है बेटी। और हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ, आप उनको डॉक्टर कहते हो ना, जो सफेद सफेद चोगा पहनकर डिग्रियां लेकर के रहते हैं, हमारे यहाँ पर आज आप उनको डॉक्टर कहते हो, लेकिन इतिहास को जब पढ़ोगे ना आप, जो बेटियों को मार देते थे ना हमारे यहाँ पर, उनको डॉक्टर नहीं, उनको क्या कहते थे बोलो? राक्षस कहा जाता था। कंस ने क्या किया था?
बेटी की हत्या की थी, उनको राक्षस कहा जाता था, आज आप उनको डॉक्टर कहते हो। आप जरा विचार करो, आप किस समाज में भरता होना चाहते हो, किस समाज में, किस दौर में शामिल होना चाहते हो जहां बेटियां मारी जाएंगी। एक भ्रूण आप समझते हो वो बोलता नहीं है, एक माँ ऐसे निर्दयी कैसे हो सकती है, अपने जो अंश को, अपने जो भ्रूण को डॉक्टर के पास जाकर के कटवा कटवा करके और कचरे की पेटी में डाल देती है। ध्यान देना लोगों, मैंने समाज में जा जा करके देखा, और मेरा मेन मकसद भाषण देना नहीं होता है, मैं जागरूक करना चाहती हूँ आपको। जिस समाज में बेटियां मारी जाएंगी, आप नोट करके ले जाना। हाँ, लोग जागरूक हुए हैं आज, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जब तक आप अपने मन में ये धारण नहीं करोगे, दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि बेटियां भी आपका ही अंश है, तो कितना ही सरकार नियम बना ले, सुधार होने वाला नहीं है। जो ये जघन्य पाप करते हैं ना, नोट कर ले जाना आज यहाँ से, बता देना अपने अड़ोसी पड़ोसियों को। समाज में 4 तरह के पाप लगते हैं ऐसे लोगों को। कौन कौन से पाप? जो ऐसे निंदनीय कार्य करते हैं ना, सबसे पहला पाप लगता है जो निर्बल दीनहीन असहाय को मारने वाले को लगता है। कहा गया है ना, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी, हाय मुई खाल की श्वास को सार घोसम, वो पाप लगेगा आपको। और दूसरा पाप, आपने अतिथि का अपमान किया है। कई दिन से आप सुन रहे हो अतिथि देवो भव। यदि आपने भ्रूण में पलने वाले बच्चे की हत्या की है, तो जो अतिथि को अपमान करने वाले को पाप लगता है ना, वो पाप आपको लगेगा। तीसरा, आपने शरणागत के साथ में विश्वासघात किया है, और जो शरणागत के साथ में विश्वासघात करता है उसको पाप लगता है। रामायण को पढ़ा होगा आपने, राम की शरण में विभीषण आया, लोगों ने कहा मत मिलाओ इसको, शत्रु का भाई है, लेकिन मेरे राम कहते हैं जो राम की शरण में है वो किसी का शत्रु नहीं हो सकता, इसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, पाप होता है। और चौथा पाप होता है, तुमने अपने खून की हत्या की है, और जो खूनी होता है आप सभी जानते हो, उसको समाज में इज्जत नहीं मिला करती है, उसको दंड मिला करता है। तो जो खूनी को पाप लगता है वो पाप आपको लगेगा। इसलिए इस बुराई को रोकिएगा, बेटियों को आने दो। एक मासूम भ्रूण को जब आप मरवा देती हो ना बहनों, एक मैं कई बार सोचती हूँ एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कई बार वो भ्रूण आप समझो कहता है माँ के स्वप्न में आकर के, माँ एक बार मुझे आने देती समाज में, मैं क्या करती, मैं कल्पना बनकर के आसमान में छा जाती, मैं लता बनकर के लोगों के दिलों में समा जाती, मैं राष्ट्रद्रोहियों की छाती पर पैर रख करके माँ भारती की आरती उतारती। माँ एक बार इस दुनिया में तूने मुझे आने तो दिया होता, माँ एक बार मुझे पैदा तो होने दिया होता। और बेटियां चाहती भी कुछ नहीं है, लेकिन आज होता यह है, हाँ बेटा चाहते हैं हम, और बेटे के चक्कर में बेटियां हो जाती हैं। पहली बेटी है, कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेटी लक्ष्मी होती है। दूसरी बेटी हो गई, अब तो सासू माँ बहू को कोसना प्रारंभ कर देती है। कई बार मैं कहा करती हूँ, इस मंच से सत्य ही कहा जाता है। कई बार मुझे लगता है आपके जो दादा बाबा लोग हैं वो एक बार कहते हैं कोई बात नहीं है, बेटी है आने दो, लेकिन सासू माँ कहते हैं नहीं नहीं, दूसरी बेटी नहीं चलेगी, आप लिख लेना, ये पाप करने जा रही हो तो 4 तरह के पापों का फल आपको भोगना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ आप तो भगवान से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु हमको सुंदर श्रेष्ठ उत्तम हमारा नाम रोशन करने वाली संतान देना, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। और बेटियां क्या नहीं कर रही है आज, अरे बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बाप की पगड़ी है माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां।
एक बात बताओ मुझे, आपकी माँ ने यही सोचा होता कि बेटी नहीं चाहिए, तो आप जो दर्शन यहाँ हो रहे हैं, आपके दर्शन होते मुझे? मेरी माँ ने भी यही सोच लिया होता बेटी नहीं चाहिए, तो आज आप कह रहे हो बहन जी बड़े अच्छे भजन सुनाती हो, प्रवचन देती हो, आप सुन पाती मुझे? अपाला घोषा मैत्री गार्गी जैसी ऋषिकाएं हुई, इनकी माँ ने भी सोच लिया होता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ओह उनकी वीरता प्रसिद्ध है आज तक। छोटे छोटे बच्चों से मैंने सुना है, बुल्ले ने हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, और खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। उनकी माँ ने भी सोच लिया होता तो बेटी नहीं चाहिए, तो आज हम गाते इस धारणा को तोड़िएगा। बेटियां, आप कई बार मेरे दादा बाबा लोग बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, बेटा एक बार छोड़ देता है, छोड़ करके चला जाता है, आपको अकेला छोड़ता है, बेटी अपनी ससुराल में है, आपसे फोन से बात करती है, थोड़ी सी भी खांसी आपको आ जाती है, आपकी बेटी कहती है पिताजी तबीयत ठीक है आपकी? आप कहते हैं हाँ बेटी बिल्कुल ठीक है। नाना पिताजी मुझे लग रहा है आप खांस रहे हैं, तबीयत कुछ ढीली है, समय से आपने दवा नहीं ली है, दोबारा खांस गए तो मेरा ये मानना है कि सुबह जब होगी, जब बेटी आपके पास में आ जाएगी, ये बेटी होती है। इसलिए बेटी का कभी भी दिल मत दुखाना। ये बेटियां जो है, बेटी नहीं होगी तो फिर हम सृष्टि का संचालन भी बोलो नहीं कर पाएंगे, सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए बेटियों को इस धरा पर पैदा होने दो, उनको प्यार दो, उनको संरक्षण दो, जीने का अधिकार दो उनको, ऐसा मत करिएगा। आज ये जो बुराई समाज में है इसको रोकिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जनक के पास कितनी संतानें थी? कई बार कहते हैं बहन जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बेटे वंश चलाने के लिए बेटों की जरूरत होती है। मैं पूछती हूँ लोगों, वंश बेटे और बेटियों से नहीं चलता, कदापि आप भूल में हो। वंश बेटे और बेटियों से नहीं चलता, वंश तो चरित्र से चलता है। दयानंद के पास कितनी संतानें थी? विवेकानंद के पास कितनी संतानें थी? महावीर स्वामी के पास कितनी संतानें थी? है जी, आज तक हम उनका नाम लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जनक के पास बेटा था या बेटी थी? बेटे बीवियों को लेकर के चले जाते हैं, लेकिन राजा जनक का नाम तो सीता जैसी बेटी पूरी दुनिया के सामने जिंदा रखती है। घास की रोटी खा करके राणा के स्वाभिमान को चंपा जैसी बेटियां ही बचाया करती हैं। इसलिए ये वहम तोड़िएगा। और ये बेटी तो मैं पढ़ती हूँ, इसका जीवन पूरा यज्ञ में होता है। पुत्री होती है ना, जब ये इसकी शादी नहीं होती, पुत्री बनी तो पितृ कुल की कीर्ति चाहती रही, ये लगा रहता है मेरे माता पिता का नाम आगे बढ़े, मेरे कुल की वृद्धि हो। पुत्री बनी तो पितृ कुल की कीर्ति चाहती रही, भगिनी बनी तो भाई की चिरायु मांगती रही, पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया, पति की मंगल कामना से जीवन को यज्ञ सा बना लिया। जब ये माँ बनी तो संतति की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी, अपनी खुशी मिली है सदा परिजनों के मोह में, पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में, पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में, सदा से इनकी गोद। कई बार मैंने देखा है, आप देखना जब आप घर पे अकेले रह जाओ ना, कई बार आपकी पत्नी कहीं चली जाए, मायके में चली जाए, बेटी भी ना हो पास में, फिर घर की स्थिति देखना। बहनों के बिना घर घर बोलो नहीं रहता, एक दिन के लिए बहन। और इस दुनिया में होता ही ये है, पत्नी तो मायके चली जाती है तब उसकी अहमियत समझ में आती है, और माँ जब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है तब उसका महत्व पता चलता है। घर में कोई नहीं है, घर की हालत देखो, चकला कहीं, बेलन कहीं, झाड़ू कहीं, कपड़े कहीं, है ना, घर को संभालती है नारी। एक बार ऐसा हुआ, एक घर में कोई नहीं, पत्नी मायके चली गई, बेटी भी साथ में चली गई, माँ दुनिया छोड़ करके चली गई। अब एक मिलने वाले मित्र आ गए। जब मित्र आए, बेचारे बड़ी दूर से आए, घर पर भाई साहब अकेले थे। जब आकर के बैठे तो भाई साहब ने पानी आदि पिलाया, बड़ी दूर से आए थे, चाय भी बना करके लाए, जैसे तैसे करके अब दोनों वार्तालाप करने लगे। शाम का समय हो रहा था,
अब भैया ने सोचा कि मेरे दोस्त यहीं रुकेंगे, हो सकता है मुझे लंबी यात्रा से आए हैं। कहने लगे भैया भोजन करोगे? तो उसने भी कहा लंबा यात्रा तय करके आता, बोला हाँ कर लूंगा। अब किचन में गया वो भाई, अब किचन में जाकर के बोला भाई भोजन करेगा? बोला हाँ मैंने बता तो दिया। तो ये बोला कितनी रोटी खा लेगा? भाई उसी हिसाब से बनाऊंगा, कितनी रोटी खा लेगा? तो वो भैया कहने लगा जो उसका दोस्त था कि भाई 4 रोटी खा लूंगा। बोला 4 रोटी? तो कहने लगा 4 रोटी खा लेगा तू? अब उसको लगा उसके दोस्त को कि भाई कुछ मोटी तगड़ी बनाता होगा। उसने कहा 4 रोटी खा लेगा तू? तो उसने कहा कि भैया चल 3 बना लेना, 3 खा लूंगा। तो उसने कहा कि 3 खा लेगा तू मेरे हाथ की? तो उसने कहा भैया ज्यादा ही मोटी सूखी बनाता होगा। तो उसने कहा भैया चल ऐसा करना 2 रोटी बना लेना। तो बोला भले आदमी सोच ले 2 रोटी खा लेगा तू, मुझे तो नहीं लग रहा 2 खा लेगा। तो भाई उसने कहा कि कुछ मामला गड़बड़ है, पता नहीं कैसी बनाता है। तो उसने कहा उसके मित्र ने कि भाई कैसी भी बना ले 1 रोटी तो खा ही लूंगा। तो वो दूसरा मित्र कहता है जो रोटी बना रहा था कि फिर भले आदमी 1 रोटी के पीछे चूल्हा क्यों चालू करवाता है? तो ऐसा होता है जिस घर में पत्नी और बीवी नहीं होती है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, इस धरा से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। ये बेटियां होती हैं, इसलिए आओ ये संकल्प करो, आपके अंदर ये बुराई नहीं है, आप साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन समाज में जहां भी ये बुराई है, ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, समझिएगा, क्योंकि इसका कोई प्रायश्चित भी बोलो नहीं है। ये स्वामी दयानंद ने लोगों को समझाया था। इस देश में कहा था अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च विमानना त्रीण रत्नानि त्रिवदन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिन देश में अपूज्यों की पूजा और पूजनीयों का तिरस्कार होगा, वहां पर 3 चीजें बढ़ती हैं, दुर्भिक्ष मरण और भय होता है। आज फिर से हमारे समाज की स्थिति वही बनी हुई है। स्वामी दयानंद ने उस समय भी हमको चेताया था और आज भी उनके अनुयायी लगे हुए हैं। जागिए, समझिएगा, जिस घर में नारी रोएगी, जिस घर में गऊ के और बहू के, जिस समाज में गऊ बहू रोएगी, तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है जहां बहू के आंसू गिरेंगे, गऊ के आंसू गिरेंगे, उस जमीन में आप कई वर्षों तक तो अन्न भी पैदा नहीं कर सकते। गऊ भी बहुत रोई है इस देश में। हाँ, आज थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन बहू भी बहुत रोई है और गऊ भी बहुत रोई है।